जय हिंद टू एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने एनडीए 2025 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फिर से लेके आए हैं और ये इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 है, राइट। इसमें हमने केवल एक टॉपिक को कवर किया है और वो टॉपिक केवल है प्रोबेबिलिटी, राइट। सो इन दिस वीडियो आई हैव टेकन क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट। सो there are so many questions related to probabilities and different types of questions which already comes in your previous examinations of NDA, right? So I have taken those questions. In this video I will cover how I can solve those questions in the exam and how will you be able to solve after watching this video. So these are the outcomes of this particular video. So I think that you should watch this video till last so that you can solve the questions with efficiently with your own, right? So yeah, now I'm going to start. First question, what's the first question is, in a sample survey of a village, right, the probability that a farmer is in debt is 0.60. तो वो ये कह रहा है कि एक सैंपल सर्वे है, किसी विलेज में हुआ है, तो एक फार्मर है, वो या तो डेट में होगा या डेट में नहीं होगा, राइट। डेट का मतलब होता है कर्ज, राइट। तो एक फार्मर जब कर्ज में होता है, तो उस वाली कंडीशन की उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिकली होता है चांसेस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस। तो अगर कोई भी फार्मर डेट में है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं PD। डेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दिया गया 0.60। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडम सेलेक्टेड। अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात है रैंडम सेलेक्टेड फार्मर्स आर इन डेप्थ, यानी कि सारे किसमें? डेट में। और कितने हैं? वो 3 हैं। तो किसान नंबर 1 दैट इज फार्मर नंबर 1, फार्मर नंबर 2 एंड फार्मर नंबर 3, राइट। 3 फार्मर की बात हो रही है और कह रहे हैं कि वो उनको एज्यूम करो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब ये है कोई भी फार्मर एक दूसरे के बराबर नहीं है, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, राइट। तो अब चूंकि सारे के सारे क्या है? डेट में लेने हैं, तो ये भी डेट में है, ये भी डेट में है और ये भी क्या है? ये भी डेट में है, राइट। तो हमको इसकी डेट की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी जो कि कितनी है? 0.60। अब उसके बाद में इनटू इसकी डेट की प्रोबेबिलिटी 0.60 एंड इसकी डेट की प्रोबेबिलिटी 0.60। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहले तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 260 एंड 30 आपका बाद में आएगा और 2 2 4 2 6। तो ये यहाँ पे आपकी आ गई क्या? ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई जिसमें आपके सारे किसान जो हैं, किस में होंगे? डेट में होंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बस इस क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना था कि सारे के सारे किसान क्या है? डेट में है। अब सपोज वो क्वेश्चन पूछता कि एक किसान तो डेट में है, ठीक है, लेकिन जो मतलब 2 किसान हैं, वो जो है, जो 2 तुम्हारे किसान हैं, जो 2 फार्मर हैं, वो जो है डेट में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो किसान डेट में नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं PD डैश। PD डैश का मतलब ये किसान डेट में नहीं है, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस PD डैश, 1 माइनस PD डैश। इसका मतलब क्या हो जाता है? 1 माइनस 60। इसका मतलब जो किसान आपका उसके ऊपर कर्ज नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.40। उस टाइम पे कंडीशन क्या होती है? अब ये एक किसान डेट में है तो 0.60 इनटू दूसरा किसान भी आपका डेट में नहीं है, तीसरा भी डेट में नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई करते तो ये आंसर आ जाता। लेकिन उसने पूछा था कि सारे के सारे डेट में है, तो सारे के सारे डेट में कर दिए। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी क्वेश्चन था। बस आपको ये पता होना चाहिए 2 चीज़ें हैं। मतलब एक आपका होता है एंड कॉन्सेप्ट, एक कैसा कॉन्सेप्ट होता है? एक होता है एंड कॉन्सेप्ट और एक होता है और कॉन्सेप्ट। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए, एंड कॉन्सेप्ट में आई विल ऑलवेज यूज मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसके बाद में जो और कॉन्सेप्ट होगा उसमें आई विल यूज पॉजिटिव साइंस। अब एंड का मतलब क्या है? पहला किसान और दूसरा किसान और तीसरा किसान, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम ऐसा बोलते पहला किसान और दूसरा किसान, और का मतलब ये था जैसे हमने किया है पहला किसान मीन्स फर्स्ट किसान F1 एंड सेकेंड किसान F2 एंड थर्ड फार्मर F2, राइट, F3। तो इन तीनों का आपस में एंड के साथ में रिलेशन है क्योंकि 3 की बात हो रही है। लेकिन इन तीनों में से किसी एक की बात होती है तो केवल या तो ये या ये या ये, ठीक है। F1 और F2 और F3, उस कंडीशन में हम लोग किसका साइन यूज़ करते हैं? पॉजिटिव का साइन यूज़ करते हैं। आप लोग ये दोनों चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो,
कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली ऑन्स अ लैपटॉप। अब देखो एक फैमिली के घर में लैपटॉप है, जैसे आप लोग हैं, आपके घर पास में क्या है, लैपटॉप है। तो अगर आपके पास में लैपटॉप है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.68। डन। कह रहे हैं एंड इट ऑल्सो ऑन्स अ डेस्कटॉप। तो एक जो फैमिली है उसके पास में डेस्कटॉप भी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.56 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट ऑन्स बोथ, यानी बोथ का मतलब क्या हुआ, दोनों। अब बोथ को हम लोग लिखते हैं पी एल यूनियन डी। इसका मतलब पी एल यूनियन डी का मतलब क्या है, पी के पास में एल भी है और डी भी है। यूनियन का मतलब होता है उन दोनों का सम। बेसिकली सम का मतलब वो दोनों चीज़ हैं इंक्लूडेड। यूनियन का मतलब तो इंक्लूडेड हो गया एक तरीके से। तो यानी कि उसके पास में लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.48। डन। अगर हम इसको आपको नॉर्मल ऐसे बताएं, ये क्वेश्चन इस तरीके का है, आप लोग ऐसे करके इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। सपोज मेरे पास में ये जो है लैपटॉप का फिगर है और ये मेरे पास में डेस्कटॉप पे फिगर है। कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके पास में केवल और केवल जो है लैपटॉप ही होगा, केवल लैपटॉप, ओनली लैपटॉप होगा, तो वो ये वाली फैमिली है। कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके पास में केवल क्या होगा, केवल डेस्कटॉप होगा, तो वो ये फैमिली होंगी। कुछ फैमिली ऐसी होंगी जिनके पास में लैपटॉप भी होगा और क्या होगा, डेस्कटॉप भी होगी, वो फैमिली ऐसी होगी। और सारी की सारी फैमिली ऐसी होंगी जिनके पास में कुछ ना कुछ है, एटलीस्ट टर्म आ जाएगा, तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि उनके पास में सब कुछ है, उनके पास में एवरीथिंग है। तो ये हमारा आ जाएगा एल यूनियन डी। ये पूरा एल यूनियन डी का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब पूछा क्या लिया, पूछा ये लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली ऑन्स अ लैपटॉप और डेस्कटॉप। अब समझिए, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट ओन्स बोथ। अच्छा, बोथ का मतलब, एक सेकेंड, यहाँ पे लगाएं। बोथ होगा ये आपका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। बोथ का मतलब यही तो ना, ऐसी चीज़ जिनके पास में दोनों चीज़ें हैं, तो ये बोथ का कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। तो देखिए अब इसमें क्या पूछा, और का मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस करना है, प्लस का मतलब यूनियन, मतलब इंक्लूड करना है, राइट। तो हम लोगों से पूछा गया है पी एल यूनियन डी, तो ये क्या हो जाएगा, पी एल प्लस पी डी माइनस पी एल इंटरसेक्शन डी। ये कॉन्सेप्ट होता है पी ए यूनियन बी। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है, ये आपके एग्जाम में इस पे बहुत 5-6 क्वेश्चन आए, हम आपको सारे कराएंगे, राइट। तो देखिए, तो पी एल यूनियन डी का मतलब क्या है, पॉइंट का 68 प्लस का 0.56 माइनस का 0.48। डन। तो ये हो जाएगा 0.68। अब देखिए इसमें से ये क्या बचेगा, पॉइंट का 8 बचेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉइंट का 76 आएगा। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी आपका एकदम से कैसा ऑप्शन, बी आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था और बहुत ही ईजी था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है आपके पास में एक अर्न है, एक आपके पास में क्या है, अर्न का मतलब क्या होता है, एक कलश टाइप का कुछ भी आपके पास में है, राइट। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। तो जो अर्न है, उस अर्न में क्या है, उस अर्न में 10 जो है वो आपकी वाइट बॉल्स हैं, 5 आपकी रेड बॉल्स हैं। डन। और कह रहा है इनमें से कोई भी 2 बॉल हमने रैंडमली निकालनी है। कितनी बॉल निकालनी है, 2 निकालनी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ये बतानी है वो दोनों बॉल्स ना रेड है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 बॉल ली हैं वो रेड वाली में से ही लिया है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पहले आप समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, फेवरल आउटकम्स। फेवरल का मतलब जिसकी कंडीशंस पूछी गई है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, या फिर कोई इवेंट का आउटकम जो उसने पूछा गया है, राइट, डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। डन। अब फेवरल आउटकम मेरा क्या था, फेवरल आउटकम था कि हमने जो दोनों बॉल निकाली हैं वो दोनों की दोनों मेरी क्या है, रेड है। अब आपको भी पता है अगर ये दोनों बॉल रेड है तो ये जरूर 5 ही जो रेड बॉल रखी थी उन्हीं में से ये दोनों बॉल निकाली गई होंगी। इसका मतलब अगर 5 में से आपको 2 रेड बॉल निकालनी है तो उसका क्या हो जाएगा, 5C2। अच्छा, टोटल आउटकम का मतलब क्या है, टोटल आउटकम का मतलब है कि इस बैग में से 2 बैग कितनी प्रकार से निकाली जा सकती हैं। तो इस बैग में टोटल बॉल कितनी है, 15 है। तो 15 बैग में से अगर हम 2 बॉल को निकालेंगे तो ये टोटल आउटकम हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5C2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 × 4 2 × 1 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 × 14 डिवाइडेड बाई 2 × 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से क्या 3 टाइम्स चला गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 7 = 14 हो गया, राइट। तो बचा क्या, तो आपका हो गया 2/,
2/21। क्या ऑप्शन में है? 2/21। ये देखिए ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बेहद आसान क्वेश्चन था, अर्न का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन फिर से एक अर्न का क्वेश्चन आया है। उसमें क्या है, एक आपकी टोकरी फिर से, और उसमें जो है अब की बार क्या है, 5 वाइट बॉल हैं, 6 रेड बॉल्स हैं और 4 आपकी ब्लू बॉल है, राइट। अब उसके बाद में इसमें से हमको 3 बॉल निकालनी है। इसमें से कितनी बॉल निकालनी है? 3 बॉल्स निकालनी है। और उसकी भी अब की बार प्रोबेबिलिटी पूछी कि एक वाइट है, एक रेड है और एक ब्लू है। तो हमारी जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें क्या है, फेवरेबल कंडीशन में लिखा हुआ है कि हमको एक वाइट बॉल चाहिए, एक हमको रेड बॉल चाहिए और एक हमको ब्लू बॉल चाहिए, ये चाहिए। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमको वाइट बॉल किस में से एक निकाल सकते हैं। मेरे पास केवल 5 वाइट वाला है, उसमें से एक निकालनी है, तो 5C1। अब ये बताइए क्या हम केवल एक बॉल निकाल रहे हैं? नहीं नहीं, हमको ये निकालनी है और ये निकालनी है, और इसका मतलब एंड का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसका मतलब 1 वाइट बॉल इनटू, उसके बाद में एक रेड बॉल चाहिए, तो मेरे पास 6 रेड बॉल थी, उसमें से एक रेड बॉल निकाल लेंगे इनटू, उसके बाद में 4 ब्लू बॉल थी, उनमें से एक सेकेंड यहाँ पे सी लिखेंगे, इनटू 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। अब टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल आपकी है 5 6 11 4, 5 6 11 4 15, और 15 में से हमने टोटल कितनी निकाली है, 3 बॉल हमने निकाली है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 5C1 5 हो जाएगा, 6C1 6 होता है, 4C1 4 होता है, डिवाइडेड बाई। अब 15C3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 14 इंटू का 13, और अपॉन में क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, उसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं 6। डन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा 6 4 जा, तो ऊपर बचा आपका 24 डिवाइडेड बाई, और 13 7 जा दैट इज 91। तो देखिए 2 अर्न के क्वेश्चन आए थे, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। 2 अर्न के क्वेश्चन आए थे, दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन थे, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन यक्स स्पीक्स द ट्रुथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, एक पर्सन है जो ट्रुथ बोलता है। एक पर्सन क्या है, यक्स, यक्स जो है वो क्या है, ट्रुथ बोलता है। यक्स क्या बोलता है, ट्रुथ बोलता है। तो यक्स के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी यक्स ब्रैकेट में टी। यक्स के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 4 बार ट्रुथ बोलता है 5 बार में से, ठीक है। तो ये उसकी ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा एक बात बताओ, यक्स अगर ट्रुथ नहीं, यक्स अगर फॉल्स बोलेगा, तो अगर यक्स फॉल्स बोलेगा इसका मतलब यक्स की जो फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो एक बार यक्स फॉल्स बोलेगा 5 टाइम्स में। ये तो समझ गए, ये हमारा हो गया, निकल के आ गया। क्योंकि 5 में से अगर वो 4 बार ट्रू बोलेगा तो एक बार फॉल्स बोलेगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब दूसरा क्या लिखा है, बाई है। बाई भी भाई क्या बोलता है, बाई आपका ट्रुथ, बाई आपका क्या बोलता है, ट्रुथ बोलता है। तो बाई की जो ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो आपकी है 5 आउट ऑफ 6 यानी कि 5/6। अच्छा तो बाई की आपकी फॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाई की आपकी जो फॉल्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी हो जाएगी 1/6। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या कह रहा है, कह रहा ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कंट्राडिक्ट टू ईच अदर। अब कंट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, अपोज करना। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन बन जाएंगी। कैसे, ये पॉसिबिलिटीज़ है, या तो यक्स बोले ट्रुथ और बाई बोल दे फॉल्स, या तो यक्स क्या बोल दे, यक्स बोल दे ट्रुथ इनटू में बाई बोल दे फॉल्स, या तो ये कंडीशन है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है या तो आपका यक्स फॉल्स बोल दे और बाई आपका ट्रुथ बोल दे। इन दोनों कंडीशन में ये देखो ट्रुथ और फॉल्स का कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो बस यही हमको निकालना होता है। तो यक्स ट्रुथ का बोलेगा, यक्स के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, ठीक है, इनटू में बाई के फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। ये हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन हुआ कि यक्स अब क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। तो फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 और इसकी ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। समझ में आ गया। अब देखो सॉल्व करते हैं। ये आपका है 4/30, ये आपका है 5/30, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कंडीशन क्या है, या तो ये होगा या ये होगा। अब या का मतलब तो और होता है, और हमने बताया था जहाँ पे और का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा 9/30। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 3/10। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं।
हमें ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासेस अ फिजिक्स टेस्ट। अब देखिए, एक पर्सन है जो फिजिक्स का टेस्ट पास कर लेता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो क्या है प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी है, फिजिक्स को पी वाई लिख देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस बोथ फिजिक्स एंड इंग्लिश टेस्ट, इसका मतलब हमें ये बोथ का जहाँ कॉन्सेप्ट आया वहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, फिजिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 11/15 है, डन। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस एट लीस्ट, अभी हमने आपको पहले भी बताया था एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। जैसे हमने आपसे ये बोला कि आपके पास में सपोज हमने आपको रुपए कुछ उधार दिए हैं 5 रुपये, और हमने कहा कि हमको फ्राइडे को कम से कम 2 रुपये तो दे ही देना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमको 2 रुपये भी दे सकते हो, हमारी डिमांड आपसे 3 की भी है, 4 की भी है और 5 की भी है, समझ गए ना। कम से कम 2 देने, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3, 4, 5 कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अगर हम कहें एग्जैक्टली का कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली का मतलब होता है केवल, एग्जैक्टली का केवल वही, केवल वही का मतलब जैसे हमने बोला कि हमें केवल 2 रुपये चाहिए, तो आप हमको केवल और केवल 2 रुपये देंगे और 1 भी रुपया नहीं देंगे, समझ गए ना बात को। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने माइंड में याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब ये है, एटलीस्ट 1 टेस्ट का दिया है, हमने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पे बताया था, देखिए आप अगर नोटिस करें, जब हमने आपको ये बताया था कि ये अगर कह रहा है कि एटलीस्ट कोई एक गेम खेलता हो, अब एटलीस्ट एक गेम के, एटलीस्ट कोई एक गेम का खेलने का मतलब ये है कि वो या तो ये एक गेम खेल सकता है या ये गेम खेल सकता है, अब वो दोनों भी तो खेल सकता है, एटलीस्ट में तो दोनों भी आ जाएगा। तो इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, आपका यूनियन होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे पी फिजिक्स यूनियन इंग्लिश दिया है, पी फिजिक्स यूनियन इंग्लिश वो कितना है, वो आपका है 4/5। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस द इंग्लिश टेस्ट, इसका मतलब पी ई पूछा है, पी क्या पूछा है, ई पूछा है। अब बताइए ये क्वेश्चन कितना आसान है, हमने आपको फॉर्मूला दिया था पी फिजिक्स यूनियन ई इक्वल्स टू पी फिजिक्स प्लस पी इंग्लिश माइनस पी फिजिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये तो फॉर्मूला ऊपर लिखाया था। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी है 4/5, डन। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2/3। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है पी इंग्लिश की माइनस का 11/15, ये आपका ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात। अच्छा, अब देखिए पी इंग्लिश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी इंग्लिश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4/5 में 11/15 को जोड़ना पड़ेगा, माइनस का 2/3 करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं तो ये 15 बन जाएगा, और इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं तो ये 15 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो क्या निकल के आएगा, 12/15 प्लस 11/15 माइनस 10/15 माइनस का 10/15। तो अब ये कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 23 में से 10 जाएगा तो 13/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर 13/15, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पहले करा चुके थे, ये फिर से क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इस क्वेश्चन को फिर से करा दिया, समझ के ना बात। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इवेंट है, एक क्या है, एक इवेंट है, जो एक इवेंट एक्स कैन हैपन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक इवेंट है एक्स जिसके हैपन होने की, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हैपन होने की प्रोबेबिलिटी है पी, और इसके नहीं हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगी 1 माइनस का पी। ये हम ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख ले रहे हैं आपको बताने के लिए। अच्छा, एक और दूसरी है कंडीशन, एक और इवेंट है बाई, उसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी है क्यू, और नहीं हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस क्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा चलिए देखते क्या है। अच्छा, ये बात उसने बता दी, एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा पी एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा ना, वो तुम्हारा पी एक्स इंटू में पी वाई के बराबर होगा। ये कंडीशन होती है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी एक्स कॉमा वाई दो आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा उसमें हम इसको ये लिखेंगे, समझ गए ना बात को। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। कैसे देखो ये क्वेश्चन बनेगा, हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। ये तो मेरा अभी तक तो क्वेश्चन में ये दिया गया था। अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट
फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट ये कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली, देखिए एक टर्म आया एग्जैक्टली, एग्जैक्ट का मतलब होता है केवल एक और कोई भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल एक। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट हैपेंस इज P प्लस क्यू माइनस पी क्यू। डन। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा इतना हुआ कि एग्जैक्टली एक का मतलब ये है कि कंडीशन क्या है, ईदर या तो ये हैपन होगी, अगर ये हैपन होगी तो दूसरी वाली हैपन नहीं होगी, जैसा हमने पिछले में किया था। अगर P मेरी हैपन हो जाए और Q जो है, P को नहीं लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके, अगर मेरा X वाला हैपन हो जाए और कमा Y वाला हैपन ना हो, हैपन डैश लिख दे रहे हैं, और या ऐसा हो जाए कि X वाला हैपन ना हो और Y वाला हैपन हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये दो ही कंडीशन बन रही हैं, बस इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तब देखो क्या आएगा। तब देखिए इसको हैपन करना है तो मतलब P, ठीक है, इसको हैपन नहीं करना है तो मतलब 1 माइनस क्यू, तो P ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू। एग्जैक्टली 1 का बता रहे हैं, जब ये हैपन होगी तो ये हैपन नहीं होगी, तभी तो एग्जैक्टली 1 आएगा ना। अच्छा, या प्लस X हैपन नहीं है यानी कि 1 माइनस P इंटू बाई हैपन है मतलब Q। तो ये कहानी क्या बनी, ये कहानी बनी P माइनस का पी क्यू प्लस का Q माइनस का पी क्यू। ठीक है, तो ये आपका हो गया है P प्लस का Q माइनस का 2PQ। समझ गए ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, P प्लस Q माइनस का PQ, जो कि एकदम से गलत है, जो कि एकदम से क्या है, गलत है। अब समझिए ये क्वेश्चन कितना बेसिक था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा। हालांकि आपको ये क्वेश्चन पहले टर्म में हमारा अटेम्प्ट भी नहीं करना था, दूसरा मौका मिलता उसमें आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। समझ गए ना। अब आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे साइड में, अच्छा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। साइड में दूसरा स्टेटमेंट क्या था, दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 लिखा है। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, अब देखो यही कंडीशन हो गई, इसमें तो केवल एक हो गया, अब एक कंडीशन क्या होगी, एटलीस्ट। अब देखो यहीं पे हो जाएगा एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है एग्जैक्टली 1 या दोनों का मतलब बोथ, दोनों चाहिए भाई। डन। अब इसी में क्या करते हैं, एग्जैक्टली 1 का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्यों भाई, एग्जैक्टली 1 का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि क्या है P प्लस Q माइनस का 2PQ। ये तो एग्जैक्टली 1 का है। ठीक है, अब दोनों हैपन हो जाए, दोनों हैपन हो जाएगा मतलब P भी चाहिए और Q भी चाहिए, तभी दोनों हैपन होगी। इसका मतलब P इंटू Q। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, P प्लस Q माइनस का PQ, ये तुम्हारा आंसर आएगा। अब देखिए इसका है, ये देखिए ये भी गलत है। इसने क्या कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दी और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दी। समझ गए ना, ये दोनों प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट में लिख दिया उसने। तो इस तरीके से इसका नाइदर 1 नॉट 2, ना तो पहला भी सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमने आपको किसी भी फॉर्मूले से नहीं बताया, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बता दिया। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से ये मेरा ये जो है सॉल्यूशन ऊपर वाले क्वेश्चन का है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 3 फेसेस हैं एक डाइस के। एक डाइस है ना, उसके कितने फेसेस हैं, 3 फेसेस हैं, वो ब्लैक है। अब आपको पता है डाइस में कितने फेसेस होते हैं, डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं। आपको हम डाइस बना के दिखा देते हैं। डाइस के टोटल कितने फेसेस होते हैं, डाइस के टोटल 6 फेसेस होते हैं। कैसे होते हैं, हम उसमें आपके 3 फेसेस हैं तो इसको हम एक ब्लैक कर देते हैं, ये भी ब्लैक है। अच्छा ये जो ये वाला दिख रहा है ये भी आपका ब्लैक हो गया, ठीक है, और ये वाला भी ब्लैक हो गया। 3 आपके ब्लैक हो गया, ये 3 आपके 1 2 और 3 ब्लैक है। 2 फेसेस वाइट हैं तो हम इनको वाइट मान लेते हैं, इनको भी वाइट मान लेते हैं, ठीक है। और एक फेस रेड है, तो एक फेस रेड है, ये ऊपर वाला जो फेस है इसको हम लोग रेड मान लेते हैं। समझ गए ना, ये 6 फेस है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कलर ब्लैक वाइट एंड रेड अपीयर इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टॉस। अब देखिए क्या हुआ ये, हमने टॉस किया, टॉस करने के बाद में हमको पता लगा कि ब्लैक आ गया। टॉस करने के बाद में हमको क्या पता लग रहा है, टॉस करने के बाद में हमको पता लग रहा है कि ब्लैक आ गया। टॉस करने के बाद में हमको पता लगा कि फर्स्ट राउंड में ब्लैक आया है। अच्छा उसके बाद में फिर क्या आया, फिर वाइट आ गया। सेकेंड राउंड में हमारे पास में वाइट आ गया, ठीक है। और थर्ड राउंड में क्या आया, थर्ड राउंड में हम लोगों के पास में रेड आ गया। समझ गए ना। तो अगर हम लोगों को इसकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक आने की, वाइट आने की, रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग निकाल देंगे। कैसे, अब आप लोग एक बात बताइए, ब्लैक ऊपर एक ब्लैक जो है आया होगा वो केवल एक फेस पे आया होगा। ब्लैक है कितना, ब्लैक आपका है
3 में से 1 आएगा, मतलब 3C1 डिवाइडेड बाई, अच्छा जब हम लोग ये उछाल रहे होंगे तो उसमें तो टॉप पे आया ब्लैक, तो यानी कि 6C1, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3C1 इंटू 6C1। वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट टोटल कितने हैं 2, तो 2C1 डिवाइड बाई 6C1 इंटू, अब रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड तो एक ही है केवल, भाई रेड क्या, रेड में तो केवल एक ही था, तो 1C1 डिवाइडेड बाई 6C1, तो ये क्या आपका हो जाएगा 3/6 इंटू में 2/6 इंटू में 1/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व 2 3 जा 6 6 130 और 2 3 जा 6 6 जा 36, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1/36। तो इस तरीके से ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए कि अगर कहीं पर सपोज NC1 लिखा है तो इसकी वैल्यू n है, इसकी वैल्यू क्या है n होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ये क्वेश्चन भी आसान था, बस आप लोगों को बेसिक क्या करना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में ब्लैक वाइट रेड पूछा गया था, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और उसके बाद में वाइट की थी 1/3 और आपकी जो रेड थी उसकी थी 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है एक फेयर कॉइन है, उसको टॉस किया गया है 4 बार। अगर आपको पता है कोई भी कॉइन n बार टॉस किया जाए तो उसका जो टोटल आपका आउटकम आता है ना, टोटल आउटकम, अब टॉस के तो आपको पता है टॉस के 2 ही होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्यों भाई, टॉस का तो 2 ही है ना, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल आउटकम अब उसका क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा 2 की पावर 4। अगर n टाइम्स होता तो हो जाता 2 की पावर n, ये उसका टोटल आउटकम आ गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या, फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाई फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, यही तो है। ठीक है, टोटल आउटकम। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में वो 2 की पावर 4 आएगा, जिसको हम 16 कहते हैं, राइट। अब ऊपर की कंडीशन बनानी है, ऊपर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स डू नॉट ऑकर कंजिक्यूटिवली, जो है 2 हेड्स ऑकर नहीं कर रहे हैं। अब बस हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कितनी कंडीशंस बन सकती हैं। टोटल कंडीशन तो 16 है, लेकिन ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें 2 हेड एक साथ नहीं आ रहे। तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 हेड एक साथ कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो 2 हेड एक साथ कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो टेल है और तीनों पे हेड आ जाए, तो इसमें देखो, इसमें तो इसको तो हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 2 बार, हम लोग इसको भी तो काउंट करेंगे। देखो जरा, एक तो ये 2 हेड आए हैं, एक तो ये 2 हेड एक साथ में आए, राइट। अब देखो 2 तो ये कंडीशन हो गई, और क्या हो सकता है, और आपका ऐसा हो सकता है EH T, ये भी हो सकता है। उसके बाद में SST हो जाएगा, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा HT HH हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें भी 2 हेड एक साथ आ रहे हैं। फिर क्या हो सकता है HH ये भी हो सकता है, राइट। उसके बाद में और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिख जाएगा, यहाँ पे भी 2 हेड आए हुए हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, दोबारा से भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम दोबारा से लिखेंगे, जैसे मान लो लिखते हैं इसको नीचे वाले लिखेंगे HHT, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक बार ये भी तो हेड काउंट हो गई, ये भी तो 2 कंजिक्यूटिव है ना, तो ये देखिए ये भी 2 कंजिक्यूटिव आ गया, ये भी 2 कंजिक्यूटिव आ गया। ठीक है, अच्छा एक और कंडीशन बनेगी, वो क्या है, वो कंडीशन आपकी होगी, सपोज मान लो यहाँ भी T हो, यहाँ भी T हो, बीच में HH हो, तो ये भी कंडीशन बन सकती है, राइट। इसमें भी देखो 2 हेड कंजिक्यूटिव भी आ गए, तो कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। क्या और कुछ दिमाग में आ रही हैं, और कुछ दिमाग में अगर आ रही हो तो बताइए, जिसमें 2 हेड एक साथ में आ रहे हों, क्या ऐसा पॉसिबल है। HHTT कहीं लिखा तो नहीं लिखा है, इसका मतलब एक कंडीशन मेरी ये भी हो गई जिसमें ये हमारे 2 हेड आ रहे हैं। क्या और कुछ पॉसिबल है, THHT हो गया, THHT हो गया। उसके बाद में यहाँ भी तो हो गया, STHH ये भी हो गया। उसके बाद में ये दोनों भी हो गए, ये भी हो गए, यानी कि टोटल आपकी 8 आउटकम बनी है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 8 वो कंडीशन है जिसमें 8 कंडीशन वो कौन सी हैं, 8 कंडीशन वो हैं जिसमें आपके जो हेड्स हैं, 2 हेड्स, जो 2 आपके हेड्स हैं वो कंजिक्यूटिवली आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं, कंजिक्यूटिवली आ रहे हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऐसे हेड्स जो कंजिक्यूटिवली नहीं आए। इसका मतलब 16 में से 8 आ रहे हैं, तो कितने नहीं आ रहे होंगे, तो 16 में से 8 को माइनस कर देंगे, जो कि क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आंसर विल बी 8/16, जो कि आपका क्या होगा, 1/2 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था, बस ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे क्या बोलते हैं 4 डाइस, मतलब जो 4 ये आपके
क्वाइन है और 5 हैं, इनको लिखा कैसे जाता है, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका अगर आपको आइडिया होगा तो आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका थ्रो है, 3 डाइस है। अब डाइस में तो आपको पता ही है, डाइस में नंबर होते हैं, नंबर तो इसमें दिख रहा है, तो नंबर डाइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्राइम नंबर। अब देखो पहले समझ लो, प्राइम नंबर 2 होता है, प्राइम नंबर 3 भी होता है, प्राइम नंबर 5 होता है। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं और या फिर उनके 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। कैसे, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। पहला तो 1 होता है और दूसरा खुद नंबर होता है। समझ गया ना बात को। दूसरी बात फिर क्या लिखा है, फिर आपका लिखा कंपोजिट नंबर वो क्या होता है, उसका फैक्टर मोर देन 2 होता है। कंपोजिट नंबर का फैक्टर क्या होता है, मोर देन टू। ये कंपोजिट नंबर के फैक्टर होते हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर आपका क्या है, ऐसा भी कोई नंबर है जो प्राइम है कंपोजिट नहीं है, वो है आपका 1 एक ऐसा नंबर है, 1 ऐसा नंबर है जो नीदर आपका प्राइम नंबर है, नीदर आपका क्या है, प्राइम नंबर है, और नॉर आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर टोटल इसमें कितने हैं, पी और पी, ये प्राइम नंबर हो गए। तो टोटल आपके प्राइम नंबर है 3। कंपोजिट नंबर कितने हैं, 4 और 6, क्योंकि 4 के जो मतलब फैक्टर होंगे वो होंगे 1 2 और 4, और 6 के कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 6 4 होंगे, ठीक है, मोर देन 2 होंगे। तो कंपोजिट नंबर कितने, कंपोजिट नंबर केवल 2 हैं, 4 और 6, ठीक है। और एक आपका ये है, डन। यहाँ तो समझ गए। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी आपका हो जाएगा, टोटल नंबर है 3, मतलब टोटल प्राइम नंबर है 3 डिवाइड बाई, और ये वाले टोटल नंबर है 6, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कंपोजिट नंबर की जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कंपोजिट नंबर है टोटल है 2 और नीचे डिवाइड बाई 6, तो ये आपका 1/3 हो जाएगी। और जो ऐसे नंबर है जो कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसको हम ऐसे लिखेंगे पी, ये आपका प्राइम नंबर डैश का मतलब नहीं है, ठीक है, और इंटरसेक्शन, एक सेकेंड, यूनियन लगा, नॉर लगाना है, यूनियन कंपोजिट का डैश। तो ऐसा केवल एक ही नंबर है, ऐसा केवल क्या है, एक ही नंबर है, उसकी 1/6, ये 3 समझ में आ गया। प्राइम की कितनी है, 1/2 है, कंपोजिट की है 1/3 है, और जो नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट है वो 1/6, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्राइम नंबर, 1 कंपोजिट नंबर और 1 नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसका तो बहुत आसान था। तो सबसे पहले एक प्राइम नंबर की जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 इंटू, फिर कंपोजिट नंबर लिया है, 1 कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, और जो कंपोजिट नहीं होगा और प्राइम भी नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अब यहाँ पे है गेम क्या है कि देखो मेरे पास में कंडीशन है पी, सी और एन का मतलब कोई भी नहीं, समझ गए ना बात को। अब ये तीनों जो नंबर हैं ये भी आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, कभी कंपोजिट नंबर पहले होगा, प्राइम नंबर बाद में होगा, ये यहीं पर रहेगा। तो ऐसे करके इसकी भी कंडीशंस आपस में बदल सकती हैं, इसकी भी कंडीशंस आपस में क्या हो सकती हैं, बदल सकती हैं। एन पी और यहाँ बीच में सही रखो, ये 3 हो गया। उसके बाद में और भी हो सकती हैं, जैसे कि एन सी और बीच में पी ही रखो, ये भी कंडीशन है, 4 हो जाएंगी। उसके बाद में और क्या कर सकते हैं, पी एन यहाँ पे सी और एन पी सी तो हो ही गया। एक सेकेंड, एक और आई थिंक होगी, एक एन, 2 के बीच में सी है, 2 यहाँ पे एन आएगा, यानी कि एन बीच में आएगा आपकी बार, तो एन को बीच में रखना है, एन को रखेंगे बीच में, और यहाँ पे आएगा पी सी हो गया, यानी सी पी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सी पी, सी और पी। देखो ये 6 तरीके से ये लोग अपने आपस में नंबर बदल रहे हैं। तो अगर ये 6 तरीके से बदल रहे हैं तो हमें इसमें इंटू 6 करना पड़ेगा, तो 6 से 6 चला जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर होगा 1/2 इंटू 1/3 होगा, जो कि क्या होगा, डी ऑप्शन है। तो 1/6 एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ये ध्यान रखना है आपको, जब ये नंबर्स लेने हैं तो इनका ये भी सीरियल ध्यान रखना है। क्या ये अभी आप लोग कह रहे होंगे सर आपने ऊपर तो नहीं लिया, ऊपर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर ऊपर जरूरत पड़ती तो उनको भी लेते हैं, समझ गए ना बात को। अगर उनका ऊपर वो पूछा जाता कि कभी ये हो सकता है कभी ये हो सकता है, तो उस केस में हम लोग लेते हैं, राइट। लेकिन अगर मान लो चीज़ें ऐसी हैं, नंबर्स हैं, उनमें हमें देखना है, रिसफलिंग करनी है कि कब कौन सा किस प्लेस पे आएगा, तो हम लोग ये लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीजर है चूज किया जाता है, एट रैंडम किया जाता है, फर्स्ट 15 इंटीजर। फर्स्ट 15 इंटीजर का मतलब क्या है, फर्स्ट 15 इंटीजर का मतलब है 1 से लेके आपको 50 तक के इंटीजर आपने ले लिए हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इंटीजर तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो हमने पॉजिटिव ले लिया, राइट।
अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉट डिविजिबल बाई 9। हम लोग एक काम करते हैं, हम इन दोनों से डिविजिबल निकाल लेते हैं। तो 5 से डिविजिबल जो होंगे वो क्या होंगे, वो एक तो होगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 35, 40, 45 और 50। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल आपके 10 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल निकाल लेते हैं। तो 9 से डिविजिबल होगा 9 दूनी 18, 27 होगा, 36 होगा और तुम्हारा 45 होगा। तो इसमें टोटल कितने हैं, टोटल आपके हैं 15, वो सॉरी 5। टोटल आपके कितने हैं 5, टोटल आपके 5 है। समझ गए ना बात को। अब देखो ऐसे कितने नंबर है जो 5 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 45 जो है वो दोनों में आया है। अगर 45 दोनों में आया तो 45 को तो एक ही बार लेना है। इसका मतलब ये हुआ ऐसे नंबर हैं जो 5 और 9 दोनों से डिवाइड है। तो 10 प्लस का 5 माइनस का 45 वाला एक माइनस कर दिया। तो टोटल 14 नंबर ऐसे हैं जो मेरे डिवाइड हो रहे हैं, किससे, 5 से और 9 से। लेकिन हमें तो वो निकालना है, ऐसे नंबर निकालने जो 5 और 9 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ टोटल मेरे पास में नंबर थे 50, उसमें से 14 जो है 5 और 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 36 नंबर ऐसे होंगे जो 36 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से भी डिवाइड नहीं होंगे और 9 से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल कंडीशन मेरे लिए हो गई 36 डिवाइड बाई टोटल कंडीशन हो गई 50। तो 2 से काटेंगे तो 18, 2 से काटेंगे 25। तो इस तरीके से 18/25 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर भी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को ऐसे एग्जाम में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आउट ऑफ द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब देखो समझो बात को, नेचुरल नंबर जानते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 से लेके और डॉट डॉट 50 तक के हम लोगों ने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लिए हैं। ठीक है, आपको ये कह सकता है नहीं नहीं सर आपने शुरू के ही क्यों 50 लिया, भाई नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि हमने मान लो शुरू के 50 ही ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करें, उनमें से 2 चूज करने भाई, इनमें से कितने चूज करने हैं, 2 करने हैं चूज इस प्रकार करने हैं कि उनका जो सम है वो ऑड होना चाहिए। अब आप लोग हमको एक बात बताओ, जैसे अगर हम 1 में 2 जोड़ दे तो क्या आएगा, आप लोग 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 1 क्या है, 1 आपका ऑड है और 2 क्या है, 2 आपका इवन है। समझ गए ना बात को। अच्छा अगर हम बोले 1 में हमने 3 जोड़ा है तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 4 आएगा। कैसे, 1 क्या है, ऑड है, 3 क्या है, 3 भी ऑड है। तो अगर हम ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो क्या मिलता है हमको, तो हमको इवन मिलता है। ऑड में इवन जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, तो आपको ऑड मिलता है। अच्छा 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इवन में इवन जोड़ देंगे तो मेरा क्या आता है, इवन आता है। लेकिन हमको कौन सी कंडीशन चाहिए, हमको चाहिए उनका सम ऑड हो। हमको ये वाली कंडीशन चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये वाली कंडीशन चाहिए, ऑड प्लस इवन इक्वल्स टू ऑड नंबर। यानी कि अब हमें ये वाली कंडीशन निकाल कैसे सकते हैं, हमको ये एक तरीके का उसी तरीके का गेम हो गया। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे जब हम आप इसको समझाएंगे। मेरे पास में ये एक बैग है, ठीक है, पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। उस बैग में कुछ व्हाइट बॉल थी, कुछ ग्रीन बॉल थी, याद है। तो हम ये कह रहे हैं जैसे अगर टोटल 50 नंबर अगर मेरे सामने लिखे हुए कंसेक्यूटिवली, तो हम कह सकते हैं 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। इस तरीके से 50 नंबर में से 25 नंबर मेरे कैसे होंगे, ऑड होंगे और 25 नंबर मेरे कैसे होंगे, इवन होंगे। सर आप कहेंगे बिल्कुल सही बात, डन। अब बस मेरे लिए भाई हो गया कि हमको इनमें से कोई 2 लेना है, इनमें से कोई क्या लेना है, 2 लेना है, जिसमें से एक ऑड लेना है और एक हमारा इवन लेना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हमको 25 ऑड में से कोई एक ऑड लेना है, तो ये हो जाएगा 25 C1 इंटू, और 25 इवन में से कोई एक इवन लेना है तो 25 C1। अच्छा उसके बाद में टोटल कितने हैं, टोटल 50 नंबर है, 50 में से हमको 2 नंबर लेने हैं। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 50 इंटू 49। अब 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 होगा, वो हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा है, ये आपका 50 लिखा है, 50 से 50 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 25 डिवाइड बाई 49। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा है इफ़ पी ए इक्वल्स टू 0.3। तो पी ए की वैल्यू आपकी क्या दी है, 0.3 दे दी है, राइट। पी बी क्या है, पी बी इक्वल्स टू आपका दिया है 0.4 दे दिया 0.4। अब देखिए ये लिखा है P/B, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हालांकि इसकी वैल्यू जो 0.5 दी है, लेकिन इसका फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PB, डन। तो ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, अब पूछा क्या गया, पूछा आपसे क्या, PB/A। इसका मतलब ये क्या है, PB इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई PA। ये चीज़ हमसे पूछी गई, ये चीज़ हमसे पूछी गई। अब हमको एक बार कोई बात बताइए,
अगर हमको इन दोनों की वैल्यू पता हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। पी ए की वैल्यू हमको दी गई है, अगर पी ए की वैल्यू हमको दी गई इसका मतलब सीधा क्लियर हो गया है कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे इस वाले कंडीशन से, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन बी तो एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू का पी बी की वैल्यू है पॉइंट का 4, तो ये हमारा हो जाएगा 0.2। समझ गए ना। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.2 हम रखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन है एक ही बात है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई पी ए की वैल्यू है 0.3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाई वो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2/3 और 2/3 को सॉल्व करेंगे तो 0.666, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है और पी ए डैश यूनियन बी डैश पूछा है, यूनियन बी पूछा है, बी डैश नहीं पूछा है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे हमको पता ही है कि पी ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो क्या हम इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं, पी ए डैश यूनियन बी, ये हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा पी ए डैश प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप कहेंगे सर अब ये कहाँ से निकालेंगे, तो ये हम लोग ऐसे निकालेंगे कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का जो फार्मूला होता है वो होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे मन में कि क्या सर ये हमको याद करने पड़ेंगे। देखो ऐसा होता है बेटा, जैसे मान लो मेरे पास में ये दो हैं, एक है ये ए, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, समझ गए। अब हम इसका फिगर बना रहे हैं, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पी ए डैश, ए डैश का मतलब क्या होता है, आप भी बोलेंगे ए डैश का मतलब होता है ये वाली चीज़ जो ए में नहीं है, ए डैश का मतलब ये वाली चीज़ जो ए में नहीं है। अब जो ए में नहीं है तो वो ए में नहीं है, ये देखिए हम लोगों ने बना दिया, ये मेरा ए डैश है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन हमने ले ली है बी डैश, वो सॉरी बी, तो बी तो मेरा ये है, बी मेरा ये है, बी मेरा ये है। अब कह रहे हैं कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है, ये है इन दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है ना। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है। अब हम इसको देखते हैं, इसकी कंडीशन समझिए। इसकी कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को दिया गया है, ये मान लो ये है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये हमारा बी है। तो ये कह रहा है पी बी, तो सबसे पहले पी बी बना लो, तो पी बी मेरा ये है पूरा, ये मेरा बी है पी बी, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन भी घटा दो, तो ए इंटरसेक्शन भी घटा देंगे। ए इंटरसेक्शन भी हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ए इंटरसेक्शन भी माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है माइनस हो जाएगा। तो ये वाला जब पोर्शन माइनस होगा तो बचेगा क्या, तो केवल ये वाला पोर्शन यहाँ से बचेगा, ये वाला पोर्शन, केवल ये वाला पोर्शन बचेगा। अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो एक ही है, तो ये इस तरीके से फार्मूला ऐसे प्रूफ होते हैं, ठीक है। आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छा पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी बी। अब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए पी बी से पी बी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है 1/3 प्लस और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1/4। तो हम यहीं को इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3 प्लस का 1/4, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये हमारा आ जाएगा 11/12 है, कहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट है, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस बार प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चन आए थे और जिस बंदे ने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, आई थिंक उसका एनडीए इस बार क्लियर हो गया होगा। और कुछ क्वेश्चन तो बेहद आसान थे, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कमेंट में बतानी है कि प्रोबेबिलिटी हमने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट कैसे लगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को बताइए और हम उसको आपको बता देंगे। अच्छा, ये जो हमने आपको सॉल्व करा दी है पीडीएफ, ये मतलब क्वेश्चंस, ये आपको हमारे टेलीग्राम मिशन एग्ज़ाम चैनल है, आप लोग मतलब उस पर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिशन एग्ज़ाम चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोट्स और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मिशन एग्ज़ाम और या फिर ये हमारे टेलीग्राम की लिंक है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट किए और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपने जितने भी आए थे वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छी क्लास, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी क्लास रही है। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और ये क्लासेस अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, सो दैट उनको भी पता लगे कि प्रोबेबिलिटी को कैसे आसान तरीके से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए
आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखी। और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल का प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, चलिए।